हेलो डियर ऑल, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पार्ट टू लेकर आए हैं सैनिक स्कूल 2023 क्वेश्चन पेपर का। तो आई होप आप सभी ने पार्ट 1 देख लिया है, जिसमें कि हमने 50 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के, 25 क्वेश्चन मैथ्स के। तो वैसे ही अब हम नेक्स्ट बात करेंगे बाकी बचे हुए क्वेश्चंस की। तो चलिए फटाफट से देखते हैं मैथ्स एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस। तो तब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बढ़ते अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जी, क्वेश्चन आपके पास क्या कह रहा है। कहता है राधिका बॉट 8 1/4 kg ऑफ फ्रूट्स। तो कितने खरीदे हैं 8 1/4 kg। ये क्या है, खरीदे हैं। कितना बना 8 4 32 और 1 33। तो इतना जो है टोटल है आपके पास जो खरीदा है। ठीक है जी, ये क्या है टोटल जो खरीदा गया है। फिर कहता है कि भाई शी यूज 2 5/6 kg ऑफ फ्रूट्स इन पुडिंग। तो कहता है 2 5/6 kg जो है उसने यूज़ कर दिए हैं पुडिंग में, या किसी भी चीज़ में उसने क्या कर दिए हैं, यूज़ कर दिए हैं। एंड केप्ट द रेस्ट फॉर फ्रूट सैलेड। और जो बाकी बच गए हैं उनको फ्रूट सैलेड के लिए उसने रख दिया है। तो व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ फ्रूट लेफ्ट फॉर फ्रूट सैलेड। तो क्वेश्चन सिर्फ सिंपल है। कहता है इतने खरीदे थे 8 1/4 और इतने उसने यूज़ कर दिए। तो कितना बना 6 2 12, 12 और 5 कितना बन गया 17/6। ये क्या कर दिया उसने, यूज़ कर दिया। तो टोटल में से अगर इतना यूज़ कर दिया, 100 रुपये दिए थे घर से, 50 रुपये यूज़ कर दिए, कितने बचे 50। कैसे पता चला, माइनस करके। तो वही चीज़ है आपके पास, टोटल है 33/4, माइनस कर देंगे 17/6। एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम लेंगे, एलसीएम बड़ा नंबर होता है। 6 देख रहे हैं, 6 डिवाइड नहीं हो रहा, 6 का डबल कर देंगे 12, एलसीएम आ गया। 4 से कितना मल्टीप्लाई करूँ कि 12 बने, तो आप बोलेंगे 3। तो ये 3 का मल्टीप्लाई करते हैं जी ऊपर, 33 3 99। 6 से कितना मल्टीप्लाई करूँ 12 बने 2, तो 2 का मल्टीप्लाई करना जी ऊपर, 17 2 34। तो 9 में से 4 गया 5, 9 में से 3 गया 6, तो कितना बन गया 65/12। मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा है, कैसे चेंज करते हैं, डिवाइड कर देंगे 12 से। 12 5 से कितना होता है जी 60, बचा कितना 5। तो काम क्या है, जो रिमाइंडर है रिमाइंडर लिखते हैं ऊपर, रिमाइंडर ऊपर, जो क्वोशिएंट है क्वोशिएंट लिखते हैं साइड में। ठीक है जी, क्वोशिएंट हमारे पास साइड में आ जाएगा, और वैसे ही जिससे डिवाइड कर रहे हैं जो नंबर नीचे होता है उसको नीचे लिखते हैं। तो कितना बन गया 5 5/12 आंसर जी। तो 5 5/12 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बैट्समैन स्कोर्ड 190 रन्स। तो 190 रन बनाए जी। तो कितने रन बने हैं टोटल 190, विच इंक्लूडेड 10 बाउंड्रीज। तो 10 बाउंड्रीज हैं एंड 6 सिक्सेज है। तो कहने का मतलब 10 उसने चौके मारे हैं, कहने का मतलब 4 रन्स लिए हैं उसने 10, और वैसे ही 4 मार दिए उसने 10, और 6 उसने छक्के मारे हैं। तो 6 कितने मारे हैं जी 6। तो फिर कहता है कि व्हाट % ऑफ हिज टोटल स्कोर डिड ही मेक बाय रनिंग बिटवीन द विकेट्स। अब देखिए जी, कोई बैट्समैन है, उसने क्या किया है, उसने कुछ बाउंड्रीज मारी हैं। ठीक है जी, कुछ उसने 4 मारे हैं, कुछ उसने 6 मारे हैं। ठीक है जी, बाउंड्री लाइन से बाहर बाउंड्रीज करी है उसने, और बाकी जो है उसने दौड़ कर रन बनाए हैं बिटवीन द विकेट्स। रनिंग बिटवीन द विकेट्स मतलब दौड़ कर बनाए हैं। तो आपसे यही पूछ रहा है कि भाई जो उसने दौड़ कर रन बनाए हैं उसका परसेंटेज बताओ टोटल में से। ठीक है जी, टोटल के हिसाब से जो दौड़ कर रन बनाए हैं उसका परसेंटेज। तो देख लेते हैं पहले दौड़ कर रन कितने बनाए। तो टोटल चाहे चौके हो चाहे छक्के, तो टोटल कितने मारे हैं जिसने, टोटल स्कोर कितना बनाया इसने। तो चौके मारे 10 4 कितना हो गया 40, टोटल 40 रन, 4 रन करके। 6 6 36 रन बना दिए जिसने 6 6। तो कितना बन गया जी हमारे पास 76 रन तो इसने बाउंड्री से बनाए हैं। तो जो बच गए वो कैसे बनाए होंगे, तो जो बच गए हैं वो तो इसने दौड़ कर बनाए होंगे। तो 10 में से 6 गया 4, 8 में से 7 गया 1, तो 114। तो 114 रन इसने क्या किए हैं, दौड़ कर बनाए हैं। दौड़ कर बनाए तो भाई उसका परसेंटेज बताइए। तो परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, जो आपको पूछ रहा है वो ऊपर लिखा जाता है। रनिंग बिटवीन द विकेट्स, कितने रन बनाए इसने विकेट दौड़ कर 114, टोटल नीचे लिखते हैं। जैसे आपके नंबर आए 50/70 बताओ कितना % बना, तो आप ये लिखते हैं 50 ऊपर, टोटल नीचे, मल्टीप्लाई करते 100। तो वही काम हम यहाँ भी कर रहे हैं। 114 रन बने हैं दौड़कर, टोटल है 190, मल्टीप्लाई कर देंगे 100। तो 0 से 0 कट गया जी। वैसे ही 19, तो 19 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर टेबल आता है आपको तो 19 6 114 होता है।
नहीं तो आपको टेबल नहीं आता तो आप क्या कर सकते हैं, डिवाइड किया तो कितना आ गया 60, तो बन गया जी 60% आंसर। तो सॉल्व आपके सामने हो चुका है जी पूरा क्वेश्चन। तो जिसको समझना है फिर से देख सकता है, ज़रूर समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जी, रिया इज़ डूइंग अ पेपर कटिंग एक्टिविटी। एक पेपर कटिंग एक्टिविटी है। शी कट्स आउट 4 आइडेंटिकल स्क्वायर्स कॉर्नर। तो 4 आइडेंटिकल स्क्वायर कॉर्नर जो उसने कट कर दिए हैं, ठीक है जी। तो क्या कह रहा है, रेक्टेंगुलर शीट है जैसा कि आपको फिगर में दिया गया है। फाइंड द एरिया एंड पैरामीटर, तो इसका एरिया और पैरामीटर बताना है। तो पहली बात जो ये अब 4 इसने अगर स्क्वायर शीट कट कर दिए तो इसका पैरामीटर कितना बनेगा, ठीक है जी। चलिए तो सबसे पहले अगर इसकी शेप की बात की जाए, ऊपर कितना है, टोटल था 24, ठीक है जी। ऊपर 24 था तो ये कट कर दिया यहाँ से इतना पोर्शन, ये क्या है 4 सेंटीमीटर है जी। तो अगर 4 सेंटीमीटर यहाँ से 4 सेंटीमीटर यहाँ से कट कर दिया जाए तो ऊपर कितना बचेगा, 16, ठीक है जी। 4 4 8 सेंटीमीटर कट कर दिया। तो नीचे को तो 4 सेंटीमीटर है जी, इधर को भी 4 है, ठीक है जी। अब पूरी साइड देखते हैं, ये टोटल कितना है 20 है। तो 20 में से अगर 4 4 पोर्शन कट कर दिया जाए इधर से, तो 20 में से 4 गया 16, 16 में से 4 गया 12। तो मतलब ये जो साइड वाला पोर्शन आपके पास बच जाएगा ये कितना है 12। ये हमने कट कर दिया है ऊपर से भी और नीचे से भी, ठीक है जी। तो अब आपके पास फाइनली ये शेप बच गई है जिसके बारे में ये बात कर रहा है। तो ये एक रेक्टेंगुलर शीट है, ठीक है जी। आमने सामने की साइड्स बिल्कुल बराबर होती है, तो ये और ये बिल्कुल बराबर होगी इसमें। तो ये 12 है तो ये भी 12, ये 16 है तो ये भी 16, ठीक है जी। तो ये हो गया जी। तो पैरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। पैरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, सबको प्लस करना है। तो ये 4 है, ये 4 है, तो बस अब सबको प्लस करना है आपने, ठीक है जी। 4 4 के ये है। तो अब देख रहे हैं 12 12 कितने हो गए जी 24, 16 16 कितने हो गए जी 32 32। 4 कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 4 को 8 बार प्लस करो या तो 4 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, सेम आंसर आता है। तो कितना आ गया जी 32। तो 4 और 4 कितने हो गए जी 8, 3 3 6 और 2 8। तो पैरामीटर तो 88 आ गया। तो पैरामीटर तो निकल गया जी। अब कौन सा वाला पैरामीटर होगा वो चेक करेंगे बाद में, पहले अब बात करेंगे एरिया की। तो अब देखिए जी एरिया कैसे निकालेंगे। तो जो ये बच चुका है, पहले क्या था, ये पूरा का पूरा क्या था, रेक्टेंगल था, ठीक है जी। पूरी की पूरी शेप किस चीज़ की है, रेक्टेंगुलर शेप है। तो अगर मैं टोटल में से ये 4 कोने माइनस कर दूं तो बच जाएगा एरिया मेरे पास, जो ये अंदर बच गया है, ठीक है जी। तो जो शीट बच चुकी है उसका एरिया आ जाएगा। तो पहली बात टोटल एरिया कैसे निकालेंगे, टोटल एरिया किसका है, शेप कौन सी है, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है जी, तो एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है 24, ब्रेड्थ कितनी है 20। तो ये कितना बन गया जी 24 2 ज़ा 480। तो 480 जो है क्या बन गया आपके पास, इसका एरिया बन गया है। और साथ में सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे ही अब आपके पास क्या है, अब हम बात करेंगे जो ये स्क्वायर है। तो क्योंकि आइडेंटिकल स्क्वायर्स हैं, सारे के सारे स्क्वायर बराबर हैं, तो एक स्क्वायर का एरिया निकाल दिया तो समझो 4 का हम निकाल सकते हैं। तो एक स्क्वायर का एरिया क्या होगा, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड। साइड कितनी है 4, तो सारी साइडें 4 4 होगी। तो एरिया कितना बन गया जी 16। तो एक स्क्वायर का एरिया 16 है। तो 4 स्क्वायर का एरिया कितना बनेगा, तो एक का 16 है, तो 4 का कितना होगा, 16 से 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है जी। तो कितना बन गया 64। तो 64 बन गया जी टोटल। तो हमारे पास 480 था रेक्टेंगल का, इसमें से अगर हम 64 को माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगा एरिया। तो 10 में से 4 गया 6, 7 में से 6 गया 1 और ये बन गया 416। तो 416 सेंटीमीटर स्क्वायर और 88 सेंटीमीटर, ठीक है जी। 80 मीटर हमारे पास क्या आ गया था पैरीमीटर, और ये कितना आ गया एरिया। तो ये बन गया जी हमारे पास आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जिसको समझना है फिर से देखें इस वीडियो को। तो अगला क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ अनशेडेड पोर्शन। तो जो इसमें शेड नहीं किया गया है उसका एरिया निकालना है। तो उसके लिए भी काम वही है, टोटल एरिया में से इस शेड एरिया को माइनस करना। तो टोटल एरिया निकालना है, साथ ही साथ ये शेडेड एरिया निकालना है। तो पहले इस शेडेड एरिया को देख लेते हैं। इसकी शेप कुछ इस तरीके की है,
ठीक है जी। इस तरीके की इसकी कुछ शेप दी हुई है और हमारे पास जो ये साइड दी है ये बोल रहा है एक है, ये 0.5 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2.5 है। तो अब देखिए इसको कैसे करते हैं। हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, या तो हम इसको इस तरीके से एक लाइन मारकर 3 रेक्टेंगल में डिवाइड कर देंगे, तो 3 रेक्टेंगल का एरिया निकालो, प्लस करो, टोटल एरिया में से माइनस कर देंगे। नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, इस लाइन को आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, इस लाइन को आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं इधर। तो ये भी हमारे पास बिल्कुल सीधी लाइन हमने ड्रॉ कर दी, एक रेक्टेंगल ये ऊपर, एक रेक्टेंगल ये नीचे, और ये 0.5 वाला स्क्वायर जो है आपके पास यहाँ पर बच गया है। ठीक है जी, तो निकाल देते हैं एरिया। तो सबसे पहले इसका एरिया क्या बनेगा, ऊपर वाले रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ होती है, तो 2 1 जा 2, तो इसका एरिया तो आ गया जी 2। इसका एरिया भी सेम ही होगा, तो इसका एरिया भी कितना है 2, 2 1 जा 2, बीच में बच गया स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एरिया होता है जी साइड इनटू साइड। तो 0.5 है साइड, तो सारी साइड 0.5 ही होगी, तो मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना बन गया 0.25। ठीक है जी। तो ये हमारे पास टोटल एरिया कितना बन गया, 4 बन गया ये, और 0.25 बन गया ये वाला पोर्शन। तो टोटल कितना बन गया, प्लस कर देंगे तो 4.25। ठीक है जी, 4 और 0.25, 4.25 बन गया है टोटल एरिया। तो जब एरिया निकल गया है शेडेड पोर्शन का, ठीक है जी, अब किसकी ज़रूरत है, अब हमें ज़रूरत है सबसे बाहर वाले की टोटल एरिया की, ताकि इसको माइनस कर सके। तो टोटल एरिया क्या बनेगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो एरिया क्या आ गया 7.2 मल्टीप्लाई बाय 4.0 का मतलब क्या है 4 ही, तो 4 2 ज़ा 8, 7 4 ज़ा कितना हो गया 28। ठीक है जी, तो ये निकल गया टोटल एरिया। तो टोटल एरिया में से अगर मैं माइनस कर दूं शेडेड पोर्शन को, तो क्या बचेगा, यही जो बाहर का एरिया है जो शेड नहीं है। ठीक है जी, तो 10 में से 5 गया 5, 7 में से 2 गया 5, ठीक है जी, 8 में से 4 गया 4, तो 24.55 क्या बन गया जी आंसर। तो ये आप देख रहे हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस तरीके से इसका आंसर हम निकाल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन तो आप देख रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट पर बना हुआ क्वेश्चन है। फार्मर बोरोड सम ऑफ 10,000, तो 10,000 क्या है प्रिंसिपल, 5% क्या है रेट, टाइम कितना है 3 साल। निकालना क्या है, हाउ मच इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट कितना बनेगा 3 साल में। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है जी, P इंटू 10,000 रुपये हैं, R इंटू T/100, यही होता है फॉर्मूला। ऐसा इक्वल टू P इंटू R इंटू T/100, तो वही हमने लिखा है। तो 5 3 ज़ा 15, 15 इंटू 100 कितना बन गया जी 1,500 रुपये। सिंपल क्वेश्चन, ये रहा आपका आंसर। जिसको कोई भी चीज़ समझ ना आए वीडियो द्वारा से वो देखे। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपके पास है, राजू टुक 50,000, तो 50,000 रुपये लिए है एक आदमी से 3 साल के लिए 8% पर। फाइंड द अमाउंट, तो 3 साल के बाद कितना अमाउंट जो है इसको देना पड़ेगा। तो फार्मूला क्या होता है, निकालना तो पहले सिंपल इंटरेस्ट पता करना पड़ेगा कितना इंटरेस्ट दिया है। जैसे कि 100 रुपये थे, बैंक में आपने जमा कराए, बैंक वालों ने आपको 110 दे दिए, तो ये 110 रुपये जो पूरे मिले हैं ये क्या होता है अमाउंट। इसमें 100 रुपये आपके होते हैं और 10 रुपये बैंक वालों ने अपनी तरफ से दिए हैं, तो ये क्या बन जाता है इंटरेस्ट। ठीक है जी, 100 रुपये आपके थे, बैंक में जमा कराए, 110 बन गए, तो 10 क्या बनेगा उसमें इंटरेस्ट। इसमें 100 रुपये तो आपके अपने ही होते हैं। तो टोटल अमाउंट पूछ रहा है, तो इंटरेस्ट पता लग जाए तो हम जो भी पैसे हैं, जो भी रुपीज़ हैं उसमें प्लस कर देंगे। 100 रुपये थे, 10 अगर ब्याज होता तो टोटल कितना बनता 110। तो वैसे ही हम भी कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू R इंटू T/100, तो 2 0 से 2 0 कट गई, 8 5 ज़ा 40, 43 ज़ा 120, और साथ में है 2 0, तो ये आ गया जी 12,000 रुपये। तो टोटल कितना देना पड़ेगा, अब 50,000 जो लिया है वो तो पूरा का पूरा वापस देना पड़ेगा, साथ में 12,000 रुपये ब्याज और बन गया है जो एक्स्ट्रा उसको देना पड़ेगा। तो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो हो गया जी हमारे पास कितना 6 2
62,000। तो 62,000 जो है हमारे पास आंसर बन गया है। तो आप चाहें तो इसको फिर से देख सकते हैं, जिसको समझ ना आया हो, जिसको समझ आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2/3 ऑफ अ राइट एंगल। तो क्वेश्चन कैसे कह रहा है, फाइंड द सप्लीमेंट, निकालना तो सप्लीमेंट्री एंगल है किसका, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2/3 ऑफ राइट एंगल। तो जो राइट एंगल है 90 डिग्री, उसका जो 2/3 है का मतलब मल्टीप्लाई, तो उसका जो 2/3 है, तो देख रहे हैं हम 2/3 कितना बन रहा है, कट गया ये 33 जा 90, 32 जा कितना हो गया 60, ये आ गया 2/3। इसका कहता है जो इसका कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है जी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2/3। तो जो 2/3 बना है राइट एंगल का, उसका कॉम्प्लीमेंट जो है, तो कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होते हैं, जब दो एंगल को प्लस करके 90 डिग्री बन जाए तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री क्या होते हैं, जब दो एंगल को प्लस करे वो 180 बन जाए तो वो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, ठीक है जी। तो अभी पूछ रहा है इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो पहले। तो 60 में क्या प्लस करूँ कि 90 बन जाए, तो आप बोलेंगे इजीली कि 30 करेंगे जी, तो निकल जाएगा हमारे पास। तो ये है जिसका कॉम्प्लीमेंट एंगल, कॉम्प्लीमेंट तक हमने निकाल दिया है, ठीक है जी। आगे क्या कहता है, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ दैट कॉम्प्लीमेंट। तो जो कॉम्प्लीमेंट आपने निकाला है, इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो मतलब 30 में मैं क्या प्लस करूं कि 180 बन जाए। तो आपको पता है 150 प्लस करना पड़ेगा, या फिर 180 में से आप 30 को माइनस कर सकते हैं, तो लग जाएगा पता कि आपका सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, 150। तो ये बन गया जी हमारे पास आंसर, ठीक है जी। तो सप्लीमेंट्री एंगल कितना बन गया, ये 150। तो इस तरीके से क्वेश्चन को किया जाता है जी। तो स्टेटमेंट समझना बड़ा ज़रूरी है। तो जैसा कि इसने कहा था, सप्लीमेंट फाइंड आउट करो 2/3 ऑफ ए राइट एंगल के कॉम्प्लीमेंट का। तो हमने राइट एंगल का पहले 2/3 निकाला, जो भी वो बना है उसका पहले कॉम्प्लीमेंट निकाला, फिर उसका जो है सप्लीमेंट निकाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है जी, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसमें। तो सिंपल क्वेश्चन, एक सीधी लाइन, जो एक सीधी लाइन होती है वो कितना बनता है, तो एक सीधी लाइन तो हमेशा 180 डिग्री बनती है, ठीक है जी, 180। तो मतलब इसको प्लस करके 180 बनना चाहिए। तो 47 प्लस x प्लस 56, तीनों प्लस करके कितना बनना चाहिए, 180, ठीक है जी, 180 डिग्री बनना चाहिए। तो प्लस कर देते हैं, 7 और 6 13, 5 5 10 हो गया जी, 103, साथ में क्या है x, ये कितना है 180। तो 103 परे जाएगा, परे जाके क्या करेगा माइनस, तो 10 में से 3 गया 7 हो गया, ठीक है जी, ये भी 7 रह गया इधर। तो 77 डिग्री जो है इजीली आपके पास आ गया आंसर। तो कॉन्सेप्ट पता होंगे तो आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। तो जैसा कि इसमें कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है, एक सीधी लाइन के ऊपर हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, तो तीनों को प्लस करके 180 बनना चाहिए। तो इसी से हमने x निकाल दिया 77 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, टेबल दिया है, प्राइस दिया है, आइटम्स दी है, ठीक है जी। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ कंबाइंड प्राइस। तो कंबाइंड प्राइस किसका, शुगर एंड राइस टू दैट ऑफ कॉफ़ी एंड व्हीट। तो शुगर और जो राइस है उसको कंबाइन करो, कॉफ़ी और जो व्हीट है उसको कंबाइन करो, उसका क्या बताना है रेशियो। तो देख लेते हैं। तो शुगर और राइस कितना बन रहा है, 8 और 2 10, 7 और 1 8, तो 180 बन गया। और ये कितना बन रहा है, 7 और 3 10 10, तो 300 बन गया जी। तो 300 बन गया जी। तो काम क्या है, रेशो, 0 से 0 कट गया, 6 से कट रहा है नंबर, 6 3 18, 6 5 30, तो कितना बन गया आंसर, 3:5। तो 3:5 क्या बन गया जी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो 7:13 टू गेट द रेशियो 2:3। तो बोलता है कि भाई 7:13 है, ठीक है जी, इसमें छोटे से छोटा क्या नंबर प्लस करे दोनों में कि रेशियो बन जाए 2:3। और साथ ही साथ इसने दिया भी है, या तो 1 प्लस करो या 3 या 5 या 7। तो चेक कर लेते हैं किससे बनता है 2:3। तो पहला काम करते हैं 1 प्लस करने का। तो अगर मैं 1 1 दोनों में प्लस कर दूंगा तो कितना बन जाएगा, ये 8 और ये 14। तो रेशियो कितना बन रहा है, 2 4 8, 2 7 14, 2:3 तो नहीं बना, ठीक है जी। फिर कहता है कि भाई 3 3 जोड़ दो। तो अगर इसी में मैं 3 3 जोड़ दूँ, ठीक है जी, तो साथ में 3 जोड़ूंगा कितना बनेगा 10,
13 में 3 जोड़ूंगा कितना बनेगा 16। तो क्या इनका रेशियो 2 5 10, 2 8 16, ये भी नहीं बना है। तो अब अगले नंबर की बारी। तो अगला नंबर क्या है 5। तो दोनों में अगर मैं 5 5 जोड़ दूँ तो 7 में 5 जोड़ूंगा 12 बन गया है। 13 में 5 जोड़ूंगा तो कितना बन गया 18। तो इसका रेशियो तो 2 से या 6 से कट रहा है, 6 2 12, 6 3 18। तो कट गया जी नंबर, आ गया 2:3। तो क्या जोड़ना पड़ेगा जी 5। तो इनमें 5 जोड़ने पर आपके पास क्या बन जाएगा 2:3। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय सेलिंग ए वॉच फॉर 1275 जावेद लॉस्ट 15%, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल सो एज टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10%। तो बोलता है जब उसने बेचा इसको 1275 का तो लॉस हो गया जी 15% का। ठीक है जी। तो अगर उसको प्रॉफिट चाहिए 10% का तो कितने में बेचा जाए उसे। ठीक है जी, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो जिसने प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो नहीं देखी है वो ज़रूर प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो देखे, उसमें आपको सारे के सारे इस तरह के क्वेश्चन कराए गए हैं। तो चलिए, तो हमारे पास क्या है सेलिंग प्राइस। तो हमें पता है कि भाई सीपी कितना होता है, परसेंटेज में देखा जाए सीपी हमेशा 100% होता है। तो अगर लॉस हो गया आपके पास 15% का, ठीक है जी, तो कितने में बेचा गया होगा उसको, तो लॉस 15% का हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है 85% में बेचा गया होगा। ठीक है जी। तो बेचा कितने में है 1275 में। तो 85% में बेचा गया, जबकि एक्चुअल है 1275। फॉर्मूला यूज्ड क्या किया हमने, नीचे परसेंटेज ऊपर एक्चुअल, मल्टीप्लाई क्या करते हैं जो निकालना है। ठीक है जी, सिर्फ ये एक कंडीशन है, ये समझ गए तो हर एक क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो जरूर देखें, उसमें ये सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है। तो मल्टीप्लाई करते हैं जी, जो निकालना है। क्या निकालना है, ये बोलता है 10% का प्रॉफिट चाहिए। तो अगर कोई चीज़ 100% होती है, 10% का आपको प्रॉफिट चाहिए उसमें, तो परसेंटेज में वो कितना बनता है, तो ऑब्वियस सी बात है 110% चाहिए आपको। तो 100% वैल्यू होती है, 10% ऊपर चाहिए उसके, उससे ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए तो 110 बनता है जी। तो 85% पहले नुकसान में बेचा है तो ये है 85%। अब फ़ायदे में बेचना है तो 110% कितना होगा ये पूछ रहा है। तो 5 से कट रहा है, 5 1 5, 3 बच गया, 5 7 35, 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25। फिर से कट कर लेते हैं, 17 1 17। ठीक है जी, 17 हो गया। तो कितना बच गया 8 बच गया जी। तो 85 हो गया, 17 5 85। तो 15 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा 165, और ये कितना है जी 0। तो 1650 आंसर जी। जिसको समझ आया है अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ आया फिर से देखे, नहीं तो प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो देखे, वहाँ पर आपको हर एक चीज़ जो है समझ आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमा एंड रवि इन्वेस्टेड 1,50,000 इन अ बिजनेस इन द रेशो 2:3। तो सीमा है, रवि है, इन्होंने 2:3 में इन्वेस्ट किए हैं। ठीक है जी। तो इन्वेस्ट करने का मतलब ये होता है कि भाई जो भी प्रॉफिट होगा लास्ट में, ठीक है जी, वो भी इसी रेशो में इनको डिवाइड होता है। ठीक है जी। तो चलिए, जैसे कि मान लीजिए टोटल अगर 5 रुपये बने हैं प्रॉफिट, तो 2 रुपये सीमा को मिलेंगे, 3 रुपये जो है वो रवि को मिलेंगे। ठीक है जी। तो क्या कहता है, दे मेड अ प्रॉफिट ऑफ 150%। तो 150% जो है प्रॉफिट कमा दिया उन्होंने। ठीक है जी, 150% का प्रॉफिट कमाया है। तो बताइए अगर रेशो वही है, सेम है, तो सीमा का शेयर कितना होगा। तो अब देखिए, पहले तो देखते हैं 1,50,000 का 150% कितना होता है। पहले प्रॉफिट निकालते हैं कि प्रॉफिट हुआ कितना। कट गया, 15 15 225 होता है। स्क्वायर सभी को आने चाहिए जी, पर 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर तो सभी को लर्न होने चाहिए। तो 3 आ गई जी, 0 और। तो ये है प्रॉफिट। ठीक है जी। तो अब प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, हिस्सा कैसे निकालते हैं किसी भी चीज़ का। सीमा का हिस्सा निकालना है, सीमा को कितने मिले हैं 2। तो लिखो जी, सबसे पहले सीमा का हिस्सा निकालना है तो 2 चाहिए आपको। टोटल कितने में से, टोटल देख रहे हैं, ये टोटल होता है 5। 5 में से दूसरा हिस्सा सीमा का है, 5 में से तीसरा हिस्सा रवि का है। तो टोटल 5 में से 2 हिस्से जो है इसको मिलेंगे। ठीक है जी। मल्टीप्लाई क्या करते हैं, जो भी आपको बांटना है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या मल्टीप्लाई करना है, प्रॉफिट। तो 2 2 5 0 0 0 मल्टीप्लाई कर दिया।
तो 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 0 0 0। तो 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 45 2 ज़ा 90, और कितने आगे, 3 आगे जी 0। तो 90,000 क्या बन गया आपके पास आंसर। तो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बस समझने की ज़रूरत है, कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए, कॉन्सेप्ट आएंगे तो क्वेश्चन भी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है, तो देख लेते हैं जी। तो सॉल्व करते हैं इसको, कितना बन रहा है, 21 में से 15 माइनस करेंगे कितना आएगा, 6, 6 में से 6 माइनस करेंगे कितना बन जाएगा, तो 0 बन गया जी। तो 0, तो परली तरफ भी 0 बनना चाहिए, फिर ब्रैकेट सॉल्व किया, 15 में से 6 के कितना आया 9, 21 में से 9 माइनस करेंगे, 0 तो नहीं बनेगा, तो मतलब ये पहला तो नहीं है जी, ठीक है जी, यहीं पे लग गया इसका तो पता। अगला क्या कहता है, 14 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 6, तो 6 से डिवाइड करेंगे 36 को, 6 6 ज़ा 36, ठीक है जी। 14 6 ज़ा कितना होता है, 14 6 ज़ा होता है 84, 84 में से 10 माइनस करेंगे कितना बनेगा, ये तो 74 बनेगा, 84 तो नहीं बना। अगला क्वेश्चन 93, ठीक है जी, मल्टीप्लाई करना है, तो इसको दिखा देता हूँ किस तरीके से क्वेश्चन करते हैं ये। अब देखिए, एक तरीका तो है हम पहले मल्टीप्लाई कर दें इन दोनों को फिर माइनस कर दें, उसमें टाइम वेस्ट होगा। दूसरा तरीका क्या है, जब नंबर सेम होते हैं इस तरीके के, तो हम इनको एक ही बार लिखते हैं 93, तो जो बच गया है ब्रैकेट के अंदर, तो यहाँ क्या बच गया 63, माइनस का साइन है, यहाँ क्या बच गया 37, ठीक है जी। तो माइनस कर देंगे इसको, तो कितना बन रहा है, 13 में से 7 गया 6, 5 में से 3 गया 2, तो मल्टीप्लाई करने पर 6 3 ज़ा 18, लास्ट में तो 8 आ रहा है, 8 तो नहीं होगा, यहाँ तो 0 आना चाहिए, ये तो नहीं बनेगी बात। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 25 प्लस 49 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 6, तो डिवाइड करेंगे पहले, कितना आ गया 7, मल्टीप्लाई करेंगे कितना बन गया जी 35, तो 25 प्लस कर देंगे इसमें, तो 25 प्लस कर देंगे, 5 और 5 10 हो गया, 3 2 5 और 1 6 हो गया। 60 में से अगर 6 को माइनस कर दे तो कितना बन जाएगा 54, तो यही तो है, तो आ गया जी ऑप्शन जो बिल्कुल बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए जी अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई करना है, तो सबसे अंदर वाले ब्रैकेट से सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है जी। तो सबसे अंदर वाला ब्रैकेट ये है, तो इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो अब देख रहे हैं 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 ज़ा 6, तो 9 और 2 प्लस कर रहे हैं यहाँ पे, 9 और 2 कितने हो गए 11, 11 में से 3 माइनस करेंगे कितना बच जाएगा 8। तो क्वेश्चन क्या बच गया, 9 प्लस 6 प्लस 7 ऑफ 3 माइनस 8, ठीक है जी, ब्रैकेट सॉल्व हो गया वो। तो अब ऑफ सॉल्व करेंगे या माइनस, तो ऑफ सॉल्व करते पहले, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 7 3 ज़ा कितना हो गया 21, तो 6 प्लस 21 माइनस 8, तो 21 में 6 प्लस करेंगे कितना आ गया 27, 27 में से 8 माइनस करेंगे कितना बच जाएगा 19, बाहर कितना है 9 है, तो 9 अगर इसमें प्लस कर देंगे तो कितना आ गया जी 28, तो 28 बन गया जी आंसर। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना होता है हर एक चीज़ को, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे फिर बाहर वाला और सबसे बाहर फिर जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए जी अगला क्वेश्चन क्या है, द मीन फॉर 13 14 19 ए एंड 17 इज़ 22, तो इन सब का मीन 22 है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए। मीन का मतलब कुछ नहीं, मीन मतलब एवरेज, ठीक है जी, तो एवरेज की बात कर रहा है। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सबको प्लस नीचे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो एवरेज तो दिया है हमारे पास, तो एवरेज तो 22 है, तो एवरेज की जगह 22 लिख लिया, प्लस करेंगे सबको कितना बनेगा, तो सबको प्लस कर देते हैं ज़रा, तो 13 14 19 17, 7 और 3 10, 10 9 19, 19 और 4 23, 2 3 4 5 6, तो 63 बन गया जी, 63 और साथ में ए बी है, तो 63 प्लस ए, प्लस नहीं हो सकता इसके साथ, ये ऐसे लिखा जाता है, ठीक है जी। अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5, तो टोटल कितने नंबर हैं 5, तो ऐसे तो सॉल्व नहीं हो सकता, इसको परे भेजेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 और 1 11, तो 110 बन गया जी। 63 है प्लस ए है, ये परे जाएगा, परे जाके माइनस, 10 में से 3 गया 7, ठीक है जी, वैसे 10 में से 6 गया 4, तो ए कितना बन गया जी 47, यही तो पूछा था इसमें। तो इस तरीके से फॉर्मूला यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन जी, ये आपके पास कह रहा है स्कोर दिए गए हैं बैट्समैन के 4 मैचेस के, कैलकुलेट द एवरेज। फिर से एवरेज निकालना है। तो अभी हमने देखा एवरेज का फार्मूला क्या है, सबको प्लस अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो सबको प्लस कर देंगे, क्या है 35, 6 और 98। तो 98 6 5 11 होता है, मतलब 41 हो गया। 8 और 1 9, 9 4 13। तो टोटल है 139। ठीक है जी। और नीचे नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर कितने हैं 4। तो यही काम था, सबको प्लस नीचे डिवाइड कर देंगे जितने नंबर हैं। चलिए जी, तो 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 3 ज़ा 12। ठीक है जी, 1 बच गया, 19 हो गया। 4 4 ज़ा 16, तो 34 आ गया। 34 है कहीं, यहाँ दिख रहा है। बस ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, जितना हमारे पास आ गया ऑप्शन वहीं पर। अगर किसी को डायरेक्ट कट करना नहीं आता तो 139 को 4 से डिवाइड कर दे। 4 3 ज़ा 12। ठीक है जी, 19 बच गया। 4 4 ज़ा 16। आगे और भी किया जा सकता है। ठीक है जी, 7 4 ज़ा 28। फिर आगे और 2 बच गया, पॉइंट के बाद 20 हो जाता है। 4 5 ज़ा 20। इस तरीके से आगे भी कर सकते हैं, पर जब इतना आ गया 34, तो यही दिख रहा है 34 एक ही नंबर है, डायरेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंट ऑफ 4 डेज इज 6 आवर्स। तो 4 दिन के हिसाब से जो 6 घंटे बन रहे हैं, 6 घंटे का परसेंटेज क्या होगा। तो परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहली बात, ये डेज़ है तो ये भी डेज़ में होने चाहिए, नहीं तो आवर है तो आवर में होने चाहिए। तो चेंज हम हमेशा छोटे में करते हैं, सेम क्वांटिटीज़ में होने चाहिए दोनों। तो 4 दिन का मतलब क्या हो गया, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 4 दिन में कितने घंटे होंगे, तो 4 दिन में 96 घंटे होंगे। ठीक है जी। तो टोटल है 96 घंटे। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, टोटल नीचे, ऊपर लिखना है वो जो जितना पूछ रहा है 6 घंटे का, मल्टीप्लाई करते हैं जी 100। परसेंटेज को निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100 करते हैं। तो कट रहा है जी, तो 6 1 ज़ा 6 हो गया। ठीक है जी, 6 6 ज़ा 36 हो गया। तो 100 बटा 16 कट रहा है, और 4 से कट रहा है। 4 4 ज़ा 16, 25 4 ज़ा 100। तो ये कितना बन गया, 25 बटा 4। तो चलिए जी डिवाइड कर देते हैं इसको। 4 से डिवाइड किया हमने, 6 4 ज़ा 24, बचा कितना 1। तो रिमाइंडर ऊपर, कोशेंट साइड में, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं जो नंबर नीचे है वो नीचे रहता है जी। ठीक है जी। तो 6 1/4%। तो 6 1/4% आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मैच करना है फर्स्ट और सेकंड को। ठीक है जी। तो पहला जो ए ऑप्शन है, ये देख रहे हैं आप, ए के साथ कौन सा मैच होना चाहिए ये दिया है यहाँ पर। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड, तो रेडियस होता है, डायमीटर होता है, सेक्टर होता है, सेमी सर्कल होता है। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड तो डायमीटर होता है। जो भी लाइन सबसे लंबी होती है, मतलब सेंटर से होकर जो जाने वाली लाइन है वो सबसे लंबी लाइन है, उसको क्या बोलते हैं, डायमीटर। तो पहले ऑप्शन का दूसरा होना चाहिए। तो पहले का दूसरा आप देख रहे हैं एक ही ऑप्शन में दिया है, तो सब आंसर निकल गया, सब कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आपको बता दें, स्पेस बिटवीन 2 रेडियाई, तो वैसे ही अगर जो कोई 2 रेडियस हैं, इस तरीके से 2 रेडियस हमने ले लिए, इनके बीच का जो स्पेस होता है इसको क्या बोलते हैं, तो इसको सेक्टर बोलते हैं। ठीक है जी, सेक्टर बोलते हैं। ठीक है जी। वैसे ही हाफ ऑफ ए सर्कल, आधा सर्कल क्या होता है, सेमी सर्कल। आधा डायमीटर क्या होता है, हाफ ऑफ ए डायमीटर, रेडियस। तो पहले ही हमने देख लिया है, बाकी अगर ऑप्शन सेम होते तो हम अगले देखते और उसके हिसाब से ही सिलेक्ट करते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 cubes whose each side is 4 centimeter are joined together to form a cuboid। तो इसने क्या किया, 3 क्यूब जो है आपस में जोड़ दिए। तो 3 क्यूब आपस में जोड़ दिए, तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूबॉइड। तो इससे क्या हो गया, इससे जो है ये किसकी शेप बन गई, इससे क्यूबॉइड की शेप बन गई पूरी। तो इस पूरे क्यूबॉइड की शेप का वॉल्यूम क्या होगा। तो अब देखिए इसमें क्या था हमारे पास, इसमें हमारे पास एक साइड जो दी गई थी वो 4 थी। तो अगर एक साइड 4 है, दूसरी साइड भी 4 होगी, तीसरी साइड भी 4 होगी। तो टोटल अब इसमें क्या हो गया, जो इसकी हाइट थी ना तो वो बढ़ी, जो इसकी ब्रेड्थ थी ना तो वो बढ़ी, सिर्फ और सिर्फ इसकी लेंथ जो है ऐसे करके ज्वाइन करने से इसकी लेंथ बढ़ जाती है। तो इसकी लेंथ कितनी हो गई, इसकी लेंथ हो गई जी 12। ठीक है जी। ब्रेड्थ कितनी है, ब्रेड्थ उतनी ही रही, लेंथ ब्रेड्थ हाइट सेम रहती है क्यूब में। एक साइड अगर 4 है तो सभी की सभी साइड जो है वो कितनी होती है, 4 4 4 4। तो लेंथ 12 है तो ब्रेड्थ कितनी होगी 4, हाइट भी कितनी होगी 4 ही, क्योंकि सिर्फ लेंथ पर फ़र्क पड़ता है। तो वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है,
लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो 12 4 ज़ा 48, ठीक है जी, 48 4 ज़ा, तो 48 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 ज़ा 32, 4 4 ज़ा 16, 16 और 3 19, तो ये कितना बन गया जी 192 सेंटीमीटर क्यूब। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। नहीं आई है समझ तो फिर से देखें इस वीडियो को, ठीक है जी, फिर से वीडियो देखें। और आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप ज़रूर बताएं, हम आपको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, द पेरीमीटर ऑफ वन फेस ऑफ ए क्यूबॉइड। तो पेरीमीटर दिया है 40 सेंटीमीटर। तो पहली बात, क्यूबॉइड का जो एक फेस होता है उसकी शेप क्या होती है, वो कौन सी शेप का होता है, रेक्टेंगल शेप का, ठीक है जी। तो इसका पेरीमीटर दिया है आपके पास 40। इफ़ द लेंथ एंड डेप्थ ऑफ द क्यूबॉइड, तो लेंथ और डेप्थ भी दी है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, तो वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ भी है, डेप्थ मतलब हाइट भी है, तो आपके पास क्या नहीं है, ब्रेड्थ नहीं है। तो ब्रेड्थ नहीं है तो ब्रेड्थ कैसे निकालेंगे, पैरामीटर से, क्योंकि पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, रेक्टेंगल के लिए। तो वैसे ही पैरामीटर तो दिया है 40, लेंथ भी दी है आपके पास, लेंथ कितनी है 13, और ब्रेड्थ आपको निकालनी है। तो 2 परे जाएगा, परे जाके डिवाइड करेगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है तो डिवाइड करेगा, कितना बन गया जी 20। तो यहाँ कितना बच गया 13 प्लस बी, 13 परे जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, तो बी कितना बन गया जी 7। तो ये आ गई ब्रेड्थ आ गई 7। तो वॉल्यूम निकाल देते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, हाइट कितनी है जी 8। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 7 ज़ा 91 होता है, 91 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 1 ज़ा 8, 8 9 ज़ा 72, तो 728 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम जी। तो आसान क्वेश्चन था। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे इसने बताया है, फेस, जो इसका फेस है वो है 40 सेंटीमीटर पेरीमीटर। तो फेस मतलब रेक्टेंगुलर शेप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर 4 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर। तो 4 लगातार कंपोजिट नंबर कौन से हैं। तो कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जिनके कम से कम 3 फैक्टर हों, मतलब जो प्राइम नंबर नहीं होते वो कंपोजिट नंबर होते हैं, ठीक है जी। तो बताइए जी कौन से हैं लगातार, 22 23 24 25। तो इसमें तो ये तो प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये तो नहीं हो सकता। वैसे ये भी प्राइम नंबर है, ये भी नहीं हो सकता है। तो कंपोजिट नंबर 90 91 92 93। तो हम देख रहे हैं जी 90 डिवाइड होता है 2 से भी, 5 से भी, बतेरे नंबर हो गए, खुद से तो हो गई, एक भी होगा। तो ये भी 13 से होता है, 7 से होता है, कंपोजिट है, बहुत नंबर है, ठीक है जी। 1 से भी है, खुद से भी है। तो 92 2 से भी जा रहा है, खुद से भी जाएगा, 1 से भी जाएगा, तो बतेरे नंबर हो गए। 4 से भी डिवाइड हो रहा है। 93 9 और 3 है, तो 3 से तो डिवाइड होगा ही होगा, खुद से भी होगा ही होगा, ठीक है जी, 1 से भी होगा ही होगा। तो ये है जी हमारे पास 4 लगातार कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पेयर ऑफ ट्विन प्राइम नंबर। तो ऐसे दो नंबर 70 और 100 के बीच में जो लगातार भी हैं, मतलब कंटिन्यूस एक ऑर्डर में है, और साथ ही साथ वो प्राइम भी है। तो सबसे पहला ऑप्शन यही आपके पास दिया है, ये दोनों कैसे हैं, कंटिन्यूस भी है और प्राइम नंबर भी है, ठीक है जी, दोनों के दोनों प्राइम नंबर है, तो ट्विन प्राइम नंबर इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का नाम बताइए जी, इसके साइड और एंगल के हिसाब से। तो तीनों साइड अलग, खुद बता रहा है तीनों साइड अलग है, तो कौन सी ट्राइंगल होती है, स्केलेन। स्केलेन ट्राइंगल 90 डिग्री का एंगल है, मतलब राइट एंगल, स्केलेन एंड राइट एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए इसमें क्या होता है, 2 स्टेटमेंट दी होती है आपके पास, ठीक है जी, 2 तरह की स्टेटमेंट दी है, तो इसके हिसाब से आपको बताना है कि कौन सा जो है आपका आंसर सही है, ठीक है जी। तो पहला क्या कहता है, राइट एंगल ट्राइंगल इज़ नॉट अ रेगुलर पॉलीगन। तो राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो एक रेगुलर पॉलीगन नहीं है, ठीक है जी। ऑल द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द रेगुलर पॉलीगन आर इक्वल। तो सारी की सारी साइड्स है वो, और जो एंगल्स हैं वो एक रेगुलर पॉलीगन के कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अब इसमें देखिए जो राइट एंगल ट्राइंगल है ये एक रेगुलर पॉलीगन नहीं है, ये क्या है, ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो ये पहला गलत है, दूसरा सही है, तो पहला गलत, दूसरा ट्रू, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है 54 डिवाइडेड बाय 0.009। तो डिवाइड मतलब नीचे लिखना है इसको,
तो पॉइंट हटाएंगे तो कितना बनेगा, नीचे तो 9 है, ये तो 0 0 स्टार्टिंग में ही है, तो पॉइंट के बाद कितने ज़ीरो है जी 3, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है टोटल 3, तो ऊपर भी 3 ज़ीरो चली जाएगी, मतलब 1000 ऊपर हो गया जी। तो 9 6 54, 6 इंटू 1000 कितना बन गया जी 6000। तो ये देखा जी आपने किस तरीके से हमने मैथ्स के क्वेश्चन किए, ठीक है जी। तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट अब देखेंगे रीजनिंग का सेक्शन कि रीजनिंग में किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे और वो आपको किस तरीके से करने हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट रीजनिंग के सेक्शन में। तो चलिए जी बढ़ते हैं रीजनिंग के सेक्शन में। क्या क्वेश्चन है जी आपके पास, फाइंड द मिसिंग टर्म। तो मिसिंग टर्म फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहला हम देख रहे हैं कि भाई थोड़ा नज़दीक नज़दीक के क्वेश्चन हैं, तो हमारे पास इसमें सबसे पहला काम होता है इसका गैप देखना। तो बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो कितना बच रहा है जी 12 जी। तो -12 किया तो यहाँ पर कितने का फ़र्क है, 8 में से 6 गया 2 और वैसे ही 8 में से 7 गया 1, ठीक है जी 12 का फ़र्क है। तो अगला भी देख रहे हैं 6 में से 4 गया 2 और 7 में से 6 गया 1, तो 12 का फ़र्क है। तो माइनस कर रहे हैं 12 हर बार, तो यहाँ पर भी क्या करना है 12 माइनस। तो अगर 12 इसमें से माइनस कर दे तो कितना बच रहा है 352। तो 352 क्या बन गया आंसर जी। तो पहला काम हमारे पास हमेशा यही होता है गैप चेक करना। गैप चेक करके अगर हमारे पास आंसर बन रहा है तो आंसर यही है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। तो अब देख रहे हैं यहाँ पर गैप जो है वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है, ठीक है जी। तो मतलब एक गैप का क्वेश्चन नहीं है, गैप का क्वेश्चन नहीं होता। क्वेश्चन क्या होता है फिर भाई 3 से 7 बनाना है, कैसे बना सकते हैं। तो अब देखिए 3 से कितना मल्टीप्लाई करूँ, 3 2 6, तो 1 प्लस करना पड़ेगा। 7 से 16 बनाना कैसे बना सकते हैं, 7 2 14, कितना प्लस करना पड़ेगा 2 प्लस करना पड़ेगा तब 16 बनेगा। 16 2 32, 32 में 35 कैसे बनाएंगे, 3 प्लस करना पड़ेगा। तो पैटर्न आपके सामने है, मल्टीप्लाई तो 2 से ही करना है, पहले 1 प्लस फिर 2 प्लस फिर 3 प्लस। यहाँ पर अगली बार में इसने 2 से मल्टीप्लाई और 4 प्लस किया है, तो वैसे ही हमारे को भी 2 से मल्टीप्लाई और 5 प्लस करना है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 8, 7 2 14, ठीक है जी। 5 इसमें प्लस कर देंगे 13, 4 और 1 5, तो 153 क्या बन गया जी आंसर। तो मल्टीप्लाई 2 प्लस कर दिया 5, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देख रहे हैं जी। तो सीक्वेंस दी है, अगला नंबर क्या होगा, तो ए। अब देखिए सबसे पहली बात, जिसने कोडिंग डिकोडिंग की वीडियो नहीं देखी है वो कोडिंग डिकोडिंग की वीडियो जरूर देखे, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट ए कितने नंबर पे आता है 1, क्या लिखा है ई कितने नंबर पे आता है 5, आई 9, एम 13, कितने का गैप है जी 4 का। तो अगला गैप भी कितना होना चाहिए 4 का, तो 4 मतलब कितना बनेगा जी 17। तो 17 का मतलब क्या होता है क्यू, तो क्यू वाले 2 ऑप्शन है, ठीक है जी, क्यू वाले 2 ऑप्शन है। तो सेकंड, दूसरा देखते हैं जी, दूसरा नंबर। तो अब दूसरा नंबर देखेंगे कितने नंबर पे है 4, ये कितने पे 8 12, पी 16 नंबर पर आता है। तो कितने का गैप है जी 4 4 4, तो अगला गैप भी 4 का होना चाहिए। 16 और 4 कितना आएगा जी 20, तो 20 नंबर पे क्या आता है टी। तो क्यू टी टी डब्ल्यू। तो जिसने कोडिंग डिकोडिंग की वीडियो नहीं देखी है, जिसको नंबर नहीं पता है कितने पे क्या आता है, तो वो कोडिंग डिकोडिंग की वीडियो जरूर देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कंप्लीट करना है जी पैटर्न आपको। तो यहाँ हम देख रहे हैं दूसरे से तीसरा बनाया है इसने, ठीक है जी। इन दोनों को ज्वाइन करके ऐसी फिगर बनेगी, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो ऐसा बनेगा। तो वैसे ही अगर इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो कुछ ऐसी शेप नज़र आएगी यहाँ पर। तो ये शेप कहाँ है, सी ऑप्शन में। तो आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, बुक ऑथर डिश क्या बनना चाहिए जी। तो बुक ऑथर, ठीक है जी, बुक कौन लिखता है, ऑथर लिखता है, मतलब ऑथर का संबंध बुक से है। तो डिश का संबंध किससे होगा, तो ऑब्वियस सी बात है शेफ से होगा। म्यूजिशियन पेंटर आर्टिस्ट तो नहीं होंगे इसमें। नेक्स्ट, फ्लड ड्रॉट, बहुत सारा पानी, बिल्कुल सूखा, उल्टा बोल रहा है, ठीक है जी, रिवर्स। तो जीनियस, बहुत बुद्धिमान, तो फुलिश क्या बन जाएगा इसका आंसर, ठीक है जी, उल्टा कह रहा है तो उल्टा क्या बन जाएगा जीनियस का फुलिश। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप। जैसा पहले 2 में रिलेशन है वैसा ही अगले 2 में होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। तो अब देखते हैं जी हमारे पास क्या आएगा। तो पहला है ए,
1 नंबर पर, ये कितने नंबर पर, 6 नंबर पर, ये 4 नंबर पर, ये 7 पर, ये 5 नंबर पर, ये 10 नंबर पर। कितने का गैप है, 5 का। 4 से 7 कितने का गैप है, 3 का। लास्ट में कितने का गैप है, 5 से 10, 5 का। तो पहले 5 का गैप, फिर 3 का गैप, फिर 5 का गैप। तो फिर यहाँ भी यही काम करेंगे। तो के कितने नंबर पे आता है, 11, 14 और 15। तो पहले 5 का गैप, तो 11 और 5 कितना बन जाता है जी, 16। 16 मतलब पी। तो पी वाले तो 2 ऑप्शन है, बाकी तो गए। ठीक है जी। तो अगला नंबर क्या है, तो अगला भी क्यू क्यू लिखा हुआ है इसने। तो अगला भी अगर हम देखेंगे 3 प्लस करेंगे तो 17 बनता है। 17 मतलब क्यू ही है। तो लास्ट में क्या है, 15 में 5 प्लस। तो पहले 5, फिर 3, फिर 5 प्लस। तो 5 प्लस कर देंगे, कितना बन गया, 20। 20 नंबर पे क्या आता है जी, टी। तो पी क्यू टी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी। कफ, थ्रॉट, अस्थमा किस रिलेशन है जी। तो अब देखिए जी, कफ का रिलेशन किससे है, गले से। तो भाई अस्थमा का रिलेशन किससे होगा, ऑब्वियस सी बात है, दमे का मरीज़ है कोई, तो लंग से रिलेटेड बीमारी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अरेंज करना है बॉटम से टॉप की तरफ। तो सबसे नीचे से सबसे ऊपर की तरफ, टॉप की तरफ। तो सबसे नीचे क्या होता है जी, नी, काव्स, एंकल, टो, हील। तो सबसे नीचे तो क्या होगा, टो। ठीक है जी, पाँव का अंगूठा। उसके बाद क्या आएगा जी, उसके बाद एडी का बात आ गई। हील, तो सबसे पहले बी, फिर डी। तो बी डी, बी डी कहाँ है, बी डी। तो यार देख रहे, एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें बी है फिर डी है। तो पहले बी फिर डी। फिर किसकी बात आएगी, फिर एंकल की बात करते हैं। एंकल के बाद क्या आएंगे, काव्स आएंगे। उसके बाद जो है आपके पास घुटने आएंगे। तो इस तरीके से ये हमारे पास बन गया आंसर। नेक्स्ट इज अरेंज करना है डिक्शनरी के हिसाब से। तो डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करना है, तो आपको पता है जैसा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है उसके हिसाब से ही डिक्शनरी में अरेंज किया गया होता है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखना है, तो सबसे पहला तो पहला वर्ड देख रहे, पी सब में ही है, पी आर भी सब में ही है। ठीक है जी। तो थर्ड वाले से देखेंगे इसको। तो थर्ड वाले में क्या है, आई ई। तो ई पहले आता है कि आई, तो ई पहले आता है तो ई वाले पहले होंगे। तो मतलब पहले दूसरे नंबर पर हमारे पास इन्हीं दो में से होंगे। तो अब देखना है कि इन दोनों में से पहला कौन सा होगा। तो हम देख रहे हैं पी आर ई वी, यहाँ तक तो सेम है। अगला क्या है, आई, इसमें क्या है, ई। तो आई पहले आता है कि ई, तो ई पहले आता है तो ये फर्स्ट नंबर पर लिखा गया होगा। तो ये पहले पर, ये दूसरे पर। तो पहला कौन सा आ गया, डी, फिर सी। तो डी सी। तो आप देख रहे हैं, तो पहले दो ही ढूंढ लिए तो उसमें भी आपका काम बन जाता है। तो अगर डी सी और भी कहीं होता तो हम थर्ड देखते। तो थर्ड इनमें से कोई एक होगा, तो उसके लिए भी चेक वही करना है। तो आप देख रहे हैं पी आर आई सब में है। ठीक है जी। अगला नंबर क्या है, एस एन ओ। तो सबसे पहले क्या आता है, पहले एन आएगा तो ये थर्ड नंबर पर, फिर ओ आएगा ये फोर्थ नंबर पर, फिर एस आएगा तो ये फिफ्थ नंबर पर। ठीक है जी। इस तरीके से ये पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन लॉजिकल ऑर्डर। तो रेन, कूलिंग, कंडेंसेशन, हीटिंग, इवेपोरेशन। तो एक्चुअल में ये बोल रहा है कि भाई बारिश कैसे होती है। ठीक है जी। बारिश तक होने की संभावना, जो बारिश होगी वो कैसे होगी। तो ये साइंस का टॉपिक है, आपने पढ़ा है। सबसे पहली बात ये हीटिंग। ठीक है जी। सबसे पहले क्या होगा, सनलाइट से टेम्परेचर क्या होगा, गर्म होगा। जितना भी वाटर है उसमें से क्या होगा, इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। सनलाइट के थ्रू वाटर क्या होगा, इवेपोरेट होगा। तो पहले हीट हुआ, उसके बाद इवेपोरेट हुआ, उसके बाद क्या होगी, अब इवेपोरेट क्या होगा, इवेपोरेट क्या होता है, गर्म हवा। ठीक है जी। ये पानी की जो बूंदें होगी वो गर्म होगी। तो जब ऊपर आएगी, ऊपर जाकर ये पानी की बूंदें क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। ठंडी हो जाएगी तो मतलब कूलिंग। तो ठंडी हो जाएगी और ये इकट्ठी बनकर, ठीक है जी, जो ये बादल इकट्ठे जो बन रहे हैं, बादल बनने की फॉर्म, उसको क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक है जी। तो जब ये बादल बन जाएंगे उसी के बाद तो बारिश होगी। ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सबसे पहले हीटिंग, डी। तो डी वाला ऑप्शन सिर्फ एक ही है, तो ये आ गया। पहले हीटिंग, इवेपोरेशन, उसके बाद कूलिंग, फिर कंडेंसेशन, फिर रेन। कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी। तो बी को लिखा 4, जी को क्या लिखेंगे, बी आता है 2 नंबर पर, 2 को लिखा 4, तो हो सकता है 2 प्लस किया हो। तो जी भी 7 नंबर पे आता है, तो इसमें भी 2 प्लस करेंगे, तो 9 तो ऑप्शन नहीं है, तो मतलब प्लस तो नहीं किया इसने।
तो काम क्या किया, 2 से 4 और कैसे बन सकता है, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो वैसे 7 का स्क्वायर कितना होगा, तो 7 का स्क्वायर होता है 49, 2 2 ज़ा 4, तो 7 7 ज़ा 49। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑड वन आउट। तो सबसे ऑड कौन सा है, ऑरेंज, अर्थ, एग, बास्केटबॉल। तो अब देखिए इसमें जो ये 3 शेप्स है ये लगभग एक तरह से है, ये प्रॉपर गोल नहीं है, तो ये जो है ये आपके पास प्रॉपर पूरी तरीके से गोल होता है बास्केटबॉल। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द ऑड वन आउट, फिर से ऑड वन आउट। तो आप देख रहे हैं ये नंबर दिए गए हैं, तो इसमें देखते ही पता चल रहा है जिसने स्क्वायर पढ़े होंगे, क्यूब पढ़े होंगे, उसको दिख रहा है कि एक ही ऐसा नंबर है जो कि किसी का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, बाकी कोई भी किसी का स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से ऑड वन आउट। तो बुक, इरेज़र, पेंसिल, अब ये चीज़ तो आपको पता है आपकी बैग में भी आ जाता है, और जबकि कंप्यूटर क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इन सब से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑड वन आउट। तो देख लेते हैं जी, क्या शेप है, स्क्वायर है, अंदर क्या है इसके 5 साइड है, 4 साइड थी, अंदर 5 साइड हो गई। ठीक है जी। यहाँ क्या है, यहाँ 5 साइड है, अंदर 6 साइड हो गई। यहाँ क्या है, यहाँ 3 साइड है, अंदर 4 हो गई, जबकि यहाँ 6 साइड है और अंदर 5 हो गई। इसमें जितनी 4 थी बाहर, तो अंदर है ज़्यादा। ठीक है जी, अंदर है ज़्यादा, अंदर है ज़्यादा, जबकि इसमें 6 है बाहर, अंदर है कम, तो सबसे अलग कौन सी हो जाएगी, सी ऑप्शन। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फिर से ऑड वन आउट का है, कानपुर, विजयवाड़ा, गुवाहाटी, गंगा। तो अब ऐसी बात है एक रिवर है, बाकी सभी शहरों के नाम हैं, तो ये सबसे अलग हो जाएगी गंगा। अगला क्वेश्चन, चूज़ द ऑड वन आउट। तो गिटार, सितार, वायलिन, फ्लूट। तो ये सब में क्या लगी होती है, सितार हो, गिटार हो, चाहे वायलिन हो, इन सब में स्ट्रिंग्स लगी होती है। ठीक है जी। जबकि जो फ्लूट है, फ्लूट मुंह से बजाया जाता है, इसमें कोई स्ट्रिंग नहीं लगी होती है। नेक्स्ट है जी, डी जी ए को लिखा 12। तो कैसे लिखा होगा, डी आता है 4 नंबर पर, जी आता है 7 नंबर पर, ए आता है 1 नंबर पर, तो 7 4 11 और 1 12, प्लस करके लिखा है, तो हम भी इसको प्लस करके लिखेंगे। तो ये कितने नंबर पर, तो ये 13 और 1 14, 14 और 17 कितना बन गया जी, 31। ठीक है जी। तो सबको प्लस कर दिया, कितना बन गया, 31। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फाइंड द मिसिंग नंबर। 5 को लिखा 22, तो 8 को क्या लिखेंगे, तो 5 को 22 कैसे लिख सकते हैं, एक तो हो गया 5 4 ज़ा 20, प्लस कर दिया 2, तो यहाँ भी फिर ऐसे ही होना चाहिए, 8 4 ज़ा 32, प्लस कर देंगे 2, तो 36 तो ऑप्शन नहीं है। ठीक है जी, तो ऑप्शन नहीं है तो मतलब इस तरीके से नहीं किया होगा। तो 5 को 22 और कैसे लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर कितना होता है जी, 25, 25 से कितना कम है, 3 कम करेंगे तब आएगा 22, तो यहाँ भी ऐसे ही करते हैं। 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, तो इसमें से भी अगर 3 कम कर दें तो कितना आना चाहिए, 61, जो कि आपके पास ऑप्शन में प्रेजेंट है। ठीक है जी। तो स्क्वायर के ऊपर देख रहे हैं आप कितनी तरह से क्वेश्चन बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फिगर ए एंड बी आर रिलेटेड इन अ पर्टिकुलर मैनर। तो ए और बी आपस में रिलेशन है कुछ ना कुछ इसमें। एस्टेब्लिशेस द सेम रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड डी। तो सेम रिलेशनशिप देखना है, सी और डी में होना चाहिए। तो देख लेते हैं। तो आप देख रहे हैं एक सीधा है एक टेढ़ा है। ठीक है जी, एक सीधा है एक टेढ़ा है, तो ये सीधा है दूसरा टेढ़ा होना चाहिए, तो सीधे वाले तो ऑप्शन गए, तो टेढ़ा कहाँ को होना चाहिए। अब आप देख रहे हैं एरो ऊपर को है तो सीधा नीचे को है, तो सीधा ऊपर को होगा तो एरो नीचे को होना चाहिए, तो नीचे को होना चाहिए, तो ऑप्शन डी आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्या कह रहा है, अगला कहता है स्क्वायर के अंदर सर्कल था, तो स्क्वायर अंदर कर दिया और सर्कल बाहर कर दिया। तो आपको दिखाई दे रहा है ये किस तरीके की शेप है, ये एक शेप है, ये जो बाहर वाली शेप है इसके अंदर एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर बाहर करना है, और जो दूसरी शेप है ये अंदर करनी है, तो स्क्वायर बाहर दूसरी शेप अंदर, तो ये आ गया जी हमारे पास डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन कहता है बताइए कि कौन सी शेप जो है इस फिगर का पार्ट है। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कौन सी शेप है, तो ये पहला ही ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है जो कि यहीं पर बनी है, तो पहली शेप। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है जी। तो मिसिंग नंबर, ये क्वेश्चन कैसे होते हैं, कुछ ना कुछ पैटर्न बना होगा इनमें जिससे कि ये लिखा गया है। तो जैसे आप देख सकते हैं, तो 7 है यहाँ पर, ठीक है जी। 7 में से 4 गया, कितना बचता है 3। 7 में से 2 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 5, ठीक है जी। तो वैसे ही 7 में से 1 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 6, यही तो बचेगा जी। तो यही हमारे पास पैटर्न लगा हुआ था। आप किसी भी तरफ से इसको चेक कर सकते हैं। 7 में से 5 गए, कितना बचा 2, ठीक है जी। 7 में से 3 गए, कितना बचा 4। तो वैसे 7 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 6, ठीक है जी। या 7 में से क्या माइनस करूँ कि 1 बच जाए, तो वो क्या है 6। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होगी। हमने मैथ्स, इंग्लिश एंड रीजनिंग, ठीक है जी, इनके क्वेश्चंस देखे हैं। जीके के क्वेश्चंस आपको हर बार चेंज मिलते हैं, ठीक है जी। तो हमने मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश के क्वेश्चंस देखे हैं, जिस तरीके से क्वेश्चन इसमें आए थे, हमने क्या क्या पैटर्न इसमें लगाया है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होगी। तो चैनल को इसी बात पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए और इसी तरह के कॉन्सेप्ट जानने के लिए आगे अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।